नमस्कार साथियों, मैं जगदीश आप सभी लोगों का जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आज हमारी दूसरी क्लास परसेंटेज की रहेगी। हमने एक क्लास पहले भी देखी। दूसरी क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि मनोज ने अपनी कुल धनराशि में से 25% मकान निर्माण में, 40% मशीनों पर, 15% प्लाईवुड पर तथा 5% अन्य पर व्यय किया। इसके बाद भी उसके पास 2,61,000 की बचत कर ली। मतलब इतना खर्च करने के बाद भी वो 2,61,000 की बचत कर ली। उसके पास आरंभ में कुल कितनी धनराशि थी? तो यहाँ पर हम देखें, अगर इसके मनोज के पास कुल जो है व्यय कितना किया। यहाँ पर हम बात करें सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन में यहाँ पर क्या देखते हैं? कुल व्यय की बात करें। यहाँ पर कुल व्यय कितना है? तो कुल व्यय हमारे यहाँ 25% प्लस आपका दूसरा हमारा 40% मशीनों पर, 40% मशीनों पर, आपका 15% प्लाईवुड पर, 15% और आपका 5% अन्य पर व्यय किया गया। कितना? 5% अन्य पर व्यय किया गया। अगर टोटल की बात करें, टोटल पर हमारा 25 और आपका 40 आपका हो जाएगा 65 और आपका 15 हो जाएगा यहाँ पर 80 5 हो जाएगा 85%। कुल व्यय अगर हम बात करें, कुल व्यय हमारा कितना है? 85%। कुल व्यय 85%। यहाँ पर हमने कुल व्यय 85% निकाल लिया। अगर कुल बचत की बात करें, जब व्यय इतना हो तो बचत कितनी हुई होगी? कुल बचत की बात करें, यहाँ पर कुल बचत, और कुल बचत की बात करें यहाँ पर 85% अगर खर्च है तो 15%, 100 माइनस 85 बराबर आपका 15%। 15% क्या होगा? आपका बचत होगी। अगर हम यहाँ पर बात करें बचत की, तो कुल पर बचत अगर बात करें कुल टोटल, यहाँ पर टोटल कुल धनराशि बात करें, टोटल राशि अगर हम मान लें यक्ष तो यक्ष का 15% टोटल राशि बचत पूछ रहा, तो बचत हमारी कितनी है? इतनी। अगर बचत हमारी कितनी? 2,61,000 की बचत कर लेता है। तो हम अगर 15% यक्ष का 15% बराबर 2,61,000। तो हम इसका अगर बात करें, यहाँ पर निकालें यक्ष, तो कुल हम निकालें कुल टोटल राशि, तो टोटल राशि हमारे पास यहाँ हो जाएगी 2,61,000 गुणे 100 बटे 15। यहाँ जो आपका 15 है, 15 नीचे आ जाएगा, प्रतिशत वाला 100 ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें 5 से 5 तिया 15, 5 दूनी 10, फिर हमसे 3 से काटें तो 3 8 24, 3 7 21 और फिर आपका 3 जीरो हो जाएगा। अगर इसकी हम गुणा मारें तो यहाँ पर गुणा करें टोटल कुल धनराशि की बात करें, कुल धनराशि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 7 14 के 4, हासिल 2 8 16 17, 1,74,000 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कुल व्यय हमारा कितना है? 25%, 40% मशीनों पर, 15% प्लाईवुड पर, 5% अन्य पर। तो हमने कुल व्यय कितना है? 85%। अगर बचत की बात करें 85 में से 100 में से 85 माइनस में 15% जो हमारा निकलेगा कुल बचत निकलेगा। अगर कुल बचत हम बात करें, यहाँ पर टोटल का 15% बचत कर रहा है कितना? 26,000, मतलब यहाँ पर 2,61,000। तो कुल बचत जो है आपकी टोटल धनराशि का 15% जो है आपका, यहाँ पर टोटल धनराशि कितनी होगी? तो हम इसका निकाल लेंगे 15%, मतलब टोटल धनराशि का 15%। तो यहाँ पर हम इसे काटेंगे तो 5 से काटेंगे इसे 20 बार, इसे 3 बार, 15 को 3 से इसे काटेंगे 87,000 बार कटेगा। अगर इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 1,74,000 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। 1,74,000 10 लाख यहाँ पर, हाँ 17,40,000 कुल धनराशि हमारे पास होगी। यहाँ पर कितनी हमने देख लिया? 17,40,000 यहाँ पर कुल धनराशि आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन की हम बात करें, दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है यदि P की आय Q से 30% अधिक है तो Q की आय P से कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ पर हम देखते हैं, यदि यहाँ पर अगर बात करें हल की,
हल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पी की आय क्यू से 30% है। पी की आय की बात करें, पी की आय कितनी होगी अगर हम माने इसे 130 और आपकी क्यू की आय, अगर यहाँ पर दोस्तों हम क्यू की आय 100 मान ली 100, तो आपकी पी की आय कितनी होगी 130। फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं क्यू की आय से पी की, मतलब क्यू की आय पी से कितने प्रतिशत कम है, तो पी से जो है कम कितनी है 30। तो यहाँ पर कम कितनी है 30, किससे, पी से 130 प्रतिशत निकालना, तो 100 यहाँ पर करेंगे, इससे ये कट जाएगा आपका। यहाँ पर बात करेंगे 300 अपान 13, तो ये आपका कटेगा 13 दूनी 26, 26 13 39, 23 सही 1/13, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है पी की आय क्यू से 30% अधिक है। फिर यहाँ पूछ रहा है क्यू की आय पी से कितने प्रतिशत कम है, तो हमने देखा क्यू की आय अगर हम 100 मान लिया तो इसे 30% अधिक है, तो पी की आय कितनी हो जाएगी 130। अगर यहाँ पर पूछ रहा है आपकी पी की आय क्यू से, मतलब क्यू की आय जो है पी से कितने प्रतिशत कम है, तो क्यू से अधिक कितनी है 30, तो 30 हम ऊपर रखेंगे। पी की आय कितनी है आपसे, किससे कम है, पी से, तो 130 गुणे में प्रतिशत लगेगा, तो प्रतिशत 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे, अगर 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर ऊपर 300 अपान 13 आ जाएगा। फिर यहाँ पर बात करें इससे अगर डिवाइड करेंगे तो आपका 23 सही 1/13 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम तीसरे क्वेश्चन बनाने चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है कि एक विद्यालय में 72% 72% लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं, एक विद्यालय किसी विद्यालय में 72% क्या है, लड़कियां हैं। यदि उनमें से 980 क्या है, 980 आपके लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लड़कियों की संख्या। तो हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पर बात करें आपकी लड़कियों की संख्या, सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों का प्रतिशत कितना है 72। अगर यहाँ पर बात करें जब 100 में से 72% क्या है, लड़कियां हैं, तो आपके लड़के कितने बचे, लड़कों का प्रतिशत यहाँ पर आपका कितना है, यहाँ पर आपका रहेगा 28%। अगर यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, जब यहाँ पर 28% लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी दी हुई है 980। अगर हम मान लें टोटल छात्रों की संख्या, टोटल लड़का प्लस लड़की की संख्या कितनी है आपकी, मान ली यक्स है, कितनी यक्स, तो यक्स जब टोटल है, टोटल का 28% कितना है, टोटल मान लें आपका यक्स का 28% क्या है, टोटल का 28% लड़के हैं, कितने 980, टोटल का 28% मतलब यक्स का टोटल हमने माना क्या यक्स, तो यहाँ पर यक्स का 28% क्या है, 28% बराबर 980 लड़के हैं। तो यहाँ पर हम बात करें यक्स की, तो हम टोटल संख्या कितनी निकालेंगे, तो टोटल की बात करें तो टोटल हम यहाँ पर निकालते हैं, टोटल यक्स बराबर आपका 980 गुणे 100 अपान 28 हो जाएगा। अगर इसे हम बात करें तो यहाँ पर 4 से बात करें, 4 7 28 और 4 दूनी 8 4 पंचे 21, 7 अक्कन 7 7 चौक 28, 7 चौक 28। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 140 यक्स बराबर 140 गुणे 25। तो यहाँ पर हम टोटल कितना निकाल देंगे, टोटल हमारा निकलेगा 0, 25 चक्कू 100 का 0 हाथ से 10 और 25 अक्कन 25 10 3500 टोटल क्या है, टोटल छात्र हमारे कितने आए लड़का लड़की 3500 में से अगर हम बात करें यहाँ पर लड़कों की संख्या 980 यहाँ पर टोटल, यहाँ पर आगे हम करते हैं, यहाँ पर टोटल यक्स कितना है, यक्स आपका 3500 टोटल। अगर हम बात करें टोटल यहाँ पर
लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या कैसे निकलेगी? लड़कियों की संख्या अगर हम टोटल में से, टोटल हमारा कितना है 3500 माइनस अगर हम कितना 980 करते हैं 980, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? यहाँ से अगर हम माइनस करें 0, यहाँ से आपका 2 बचेगा, यहाँ से आपका 14 14 9 5 14 बचेगा, यहाँ पर आपका 2520 लड़कियां 2520 लड़कियां आपकी आ जाएंगी। यहाँ पर हमने क्या किया? लड़कियों की का प्रतिशत 72% है। अगर 72% लड़कियां तो बचेंगे, जो शेष बचा वो लड़कियां होंगी कितने? 28%। यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल लड़का और लड़कियों की संख्या कितनी है? यक्स, हमने यक्स मान लिया। फिर यहाँ बात करें यक्स का 28% कितना है? 980। तो यक्स कितना निकलेगा? 980 गुणे 100/28। 28 से अगर माइनस करेंगे, इसे 4 बार कटेंगे, 25 बार 1 कटेगा, 7 बार आपका 1 कटेगा। 7 से अगर हम इसे काटें तो यहाँ पर 140 बार कट रहा है। 140 गुणे 125, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3500। अगर लड़कियों की संख्या निकालनी तो ये हमारा कितना हो? टोटल से अगर हम लड़कों की संख्या, हमारी दी हुई लड़कों की संख्या अगर हम माइनस कर दें तो आपका लड़कियों की संख्या आ जाएगी। टोटल से लड़कों की संख्या माइनस करेंगे, लड़कियों की संख्या आ जाएगी। अब हम दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन अपने नंबर 4 पर। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन अपने नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि किसी परीक्षा में 65% छात्र पास हुए, मतलब कोई भी परीक्षा है उस परीक्षा में 65% जो है छात्र पास हुए, और यदि फेल छात्र 420 हैं, शेष बचे हुए जो छात्र होंगे वो फेल है, कितने? 420 छात्र हैं। तो कुल छात्र कितने थे? यहाँ पर हम कुल छात्र दोस्तों देखेंगे, कुल छात्र कितने थे, हमें निकाला कुल छात्र। तो अगर यहाँ पर बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हम यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बात करें टोटल 5 छात्र, 5 छात्र कितने हैं? 5 छात्र हमारे कितने हैं? 65%, 65%। यहाँ पर अगर बात करें फेल छात्र, फेल छात्र दोस्तों कितने? जब 65 या 65% जो आपके छात्र पास हुए हैं, तो यहाँ पर फेल कितने होंगे? फेल 35% होंगे, मतलब 35% छात्र क्या होंगे? फेल हुए होंगे। फिर यहाँ पर हम बात करें यदि फेल छात्र कितने हैं? 420। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कुल टोटल फेल हुआ, टोटल फेल प्लस पास, 5 छात्र कितने हमने माना? यक्स मान लिया, माना टोटल जो है फेल और पास छात्र कितने हैं? यक्स हैं। तो यहाँ पर आपका 35% की संख्या हमारी कितनी है? 420। तो यक्स का मतलब टोटल छात्रों का 35% आपका कितना है? 420 है, 420 है। तो यहाँ पर हम बात करें अपना यक्स की टोटल की, तो टोटल हमारा कितना आएगा? तो आपका 420/35, और आपका जो प्रतिशत में है आपका 100 इधर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें 5 से, 5 और 7 35, यहाँ पर 5 दूनी 10, यहाँ 20 हो जाएगा। यहाँ 7 से 7 तो 7 6 42 आपका 60 हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, क्या बात करें? टोटल छात्र की बात करें तो यहाँ पर कितना है? 60 गुणे 20। तो अगर 60 गुणे 20 हम कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? हम इसका 1200 छात्र, कितने थे? 1200 छात्र टोटल थे हमारे पास। कितने? 1200 छात्र। कितने में? कोई से परीक्षा दी हुई, उसमें आपके 65% छात्र क्या हुए? पास हुए। फेल कितने हुए होंगे? जब 65% फेल पास हुए आपके, तो फेल हुए होंगे 35%। तो 35% की जो है संख्या कितनी दी हुई है? 420। 35% की संख्या दी हुई है 420। अगर हम मान लें टोटल संख्या, हमारे टोटल छात्र हमारे पास कितने थे? यक्स थे, हमने यक्स मान लिया। तो टोटल छात्र का आपका 35% कितना है? 420 है। अगर हम टोटल छात्र निकालें तो टोटल छात्र निकालने के लिए हमें 420 ऊपर लिखना पड़ेगा, फिर नीचे 35 जो है वो 35 करके प्रतिशत लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसे काटे पीटे तो आपका आया टोटल छात्र कितने? 60 गुणे 20, तो आपका 1200 टोटल छात्र आ गए। यहाँ पर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या देखते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी आयत की लंबाई जो है 20% बढ़ाई जाती है। कोई आपका आयत है तो आयत की 20% लंबाई बढ़ाई जाती है तथा उसकी चौड़ाई 20% कम की जाती है। तो लंबाई में 20% बढ़ोतरी की जाती है और आपकी चौड़ाई में 20% कमी की जाती है। तो उसके पूछ रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। तो यहाँ पर बदलाव पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम दो तरीके से करेंगे। पहला आपका जो है न्यूमेरिकल आपके सूत्र के माध्यम से, फार्मूले के माध्यम से। दूसरा हम आसान तरीके से करेंगे। यहाँ पर अगर हम पहले तरीके की बात करें तो यहाँ पर पहला तरीका हम देखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? इसका सूत्र होता है आपका यक्स
तो यहाँ पर यक्स कितना है, यक्स आपका 20% प्लस में वाई आपका कितना है, वाई आपका माइनस में 20%। तो यहाँ पर सूत्र क्या होगा, यक्स प्लस वाई अपान 100। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं यक्स कितना है 20 माइनस आपका 20 और फिर माइनस 20 गुणे 20 बटे 100 आपका यहाँ पर बटे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें तो इसको हम 0 काट देंगे, 20 से 20 जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 20 से 20 जाएगा 0 बचेगा आपका, यहाँ पर 2 दूनी 4 माइनस का, यहाँ पर माइनस का बचेगा 4। तो यहाँ पर आपका माइनस है मतलब कि माइनस का, तो यहाँ पर 4% की कमी आएगी, कमी का यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो रहा, यहाँ पर यक्स हमने 20 से माना, वाई माइनस 20%, मतलब कमी आ गई। यहाँ पर इसका सूत्र जो होता है, सूत्र होता है यक्स प्लस वाई अपान 100। तो यहाँ पर हमने जो यक्स था वो हमारा 20% है, फिर हमारा माइनस का वाई आपका 20% है, फिर माइनस का वाई आपका जो है 20% बुरे प्लस का 20% यहाँ पर है। तो यहाँ पर बटे में 100 आ जाएगा, 100 से अगर हम 0 काट देंगे तो आपका कट जाएगा, यहाँ से 20 से 20 माइनस जाएगा 0 बचेगा, यहाँ जो माइनस है माइनस काट लेंगे, अगर 2 दूनी 4 माइनस का 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो माइनस का 4 मतलब क्या दर्शा रहा है, माइनस का 4 मतलब कमी दर्शा रहा है। दूसरा तरीका हम इस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर आपकी लंबाई में आपकी 20% की बढ़ोतरी आई, तो बढ़ोतरी तो 100 पर बढ़ोतरी कितनी हुई, 100 पर बढ़ोतरी हुई 20 की, तो यहाँ पर आ जाएगा 120। फिर दूसरा है 100 पर 20% की कमी आई तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 80। अगर हम ये जीरो काट देंगे आपका 0 कट जाएगा, अगर इसे हम गुणा करेंगे 10 ये आपका 100 हो जाएगा। 100 पर 12 96, तो आपकी कमी यहाँ पर कितनी हुई 4% की यहाँ पर कमी हुई, ये आपका आंसर हो जाएगा सरल तरीके से। ये आपकी सरल विधि, ये आपकी जो है फार्मूला बेस्ड ये आपका है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने दोनों तरीके से किया, क्वेश्चन था 20 से लंबाई आयत जो है उसमें 20 से बढ़ोतरी की जाती है, 20 से कमी की जाती है, तो आपका क्षेत्रफल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने देखा उसमें प्रभाव जो पड़ेगा 4% की कमी आएगी यहाँ पर कितने में, जब 20% बढ़ाया जाए आयत का क्षेत्र, आयत जो है कि लंबाई 20% बढ़ाई जाए तो चौड़ाई 20% कम की जाए, तो जो क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल में 20 जो है आपके 4% की कमी आएगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 व लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 50% अधिक है। मतलब कोई अभी 3 संख्याएं हैं जिसमें से 2 संख्याएं जो है पहली वो तीसरी संख्या के क्रमशः 20% और 50% अधिक है। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, यहाँ पर पूछ रहा पहली संख्या जो है तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर हम बात करें, जैसे मान लिया आपकी यहाँ पर सोल्यूशन की बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है आपके मान लें 3 संख्याएं x y आपकी z, 3 संख्या हमने मान ली। क्या कह रहा है तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या हम क्या मान लें 100 मान लें, तीसरी संख्या में 100 मान ली, क्रमशः जो आपकी है या 120% 20 है या 150 है। तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, हो गया हमारा। फिर पूछ रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर अगर बात करें तीसरी संख्या का, तो है बटे का रहेगा आपका, है कितना है पहली संख्या है कितना, पहली संख्या कितनी है यहाँ पर 120 कितने के बराबर 100। प्रतिशत में हम बात करें तो प्रतिशत 100 लगाएंगे तो 100 से 100 चला जाएगा, हमारा कितना बचेगा 120% है आंसर। क्या है क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या का क्रमशः 20% व और 50% अधिक है। तो यहाँ पर पूछ रहा पहली संख्या जो है तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो हमने क्या माना, हमने कोई 3 संख्याएं मान ली x y z, 3 संख्या हमने मान ली, तीसरी संख्या 100 हमने माना, उससे क्रमशः 20% पहली संख्या 50% दूसरी संख्या अधिक है। तो यहाँ पर 20% और 50% अधिक है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है आपका पहली संख्या जो है, यहाँ पर पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या जो आपकी है पहली संख्या अपान तीसरी संख्या गुणे में
प्रतिशत वाला 100 आ जाएगा, यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा 120 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग सभी लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम तीसरे सेशन में मिलते हैं। सभी दोस्तों को जय हिंद।